वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि अगर आपने अच्छी तरह से तैयार कर लिए तो आप बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में गणित में केवल पास ही नहीं, गणित में टॉपर बन सकते हो, गणित में 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो और वास्तव में आप 5 नंबर वाले उन प्रश्नों को ढूंढ रहे हो जो बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में गणित के पेपर में आपको 100% रखे हुए मिले, तो मेरे प्यारे दोस्त आज हम उन्हीं प्रश्नों की बात करने वाले हैं। जी हाँ, 5 नंबर वाले उन्हीं प्रश्नों की बात करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में आपको, जो यूपी बोर्ड में गणित का पेपर बनेगा उस पेपर में आपको 100% रखे हुए मिलेंगे। मैं ये दावे के साथ लिख के दे सकता हूं क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 5-5 नंबर में आते हैं। यानी आज हम इस क्लास में पूरे 30 नंबर पक्के करने वाले हैं। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये प्रश्न आपके लिए हैं। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया और इस क्लास को A to Z देख लिया तो आपको 30 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में गणित में केवल पास ही नहीं, गणित में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो, गणित में टॉपर बनना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए। इस चैनल पर हम ये सभी प्रश्न करा रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि अगर आपने अच्छी तरह से तैयार कर लिए तो आप बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में गणित में केवल पास ही नहीं, गणित में टॉपर बन सकते हो, गणित में 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि, मेरे को यह सिद्ध करके देना है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त हम LHS को लेके चलेंगे और RHS इसका इसे सिद्ध करके देंगे। तो LHS को नोट कर लेते हैं यानी बाएं पक्ष को। ओके, तो लिखेंगे LHS बराबर tan इनवर्स, इसे नोट करेंगे cos x अपान में 1 माइनस साइन x। ओके, cos के स्थान पर और साइन के स्थान पर हम सूत्र अप्लाई करेंगे। तो कौन से सूत्र लगाएंगे? तो सूत्र मैं लिख देता हूं जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। क्योंकि cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ओके, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। cos x और यहां पर cos 2x, यहां पर एक कोण है और यहां पर दो कोण है। ठीक है, x है, यहां पर 2x। तो इस दो को एक कोण में बदलेंगे। किस प्रकार से बदलेंगे? तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। ये दो कोण की गुणा में है तो दूसरी तरफ कोण के ही बट्टे में जाएगा। आई रिपीट, मैंने कहा ये दो कोण की गुणा में है तो दूसरी ओर कोण के ही बट्टे में जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे डायरेक्ट इंप्लाइज। ओके, तो इसे हम लिखेंगे डायरेक्ट इंप्लाइज cos x इक्वल cos स्क्वायर x अपान 2 माइनस ओके साइन स्क्वायर x अपान 2। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त? आई होप समझ आया होगा। अब इसकी शक्ल इससे मिल रही है, इसके स्थान पर हम ये पुट करेंगे यानी रखेंगे। अब हम इसके लिए सूत्र अप्लाई करेंगे यानी लिख देते हैं, चूंकि sin 2x इक्वल 2 sin x इंटू कॉस x। अब यहां पर एक कोण है यानी x है और यहां पर दो कोण है यानी 2x। तो इस दो कोण को हम एक कोण में बदलेंगे। किस प्रकार से बदलेंगे? तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। ये दो कोण की गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा, कोण के ही बट्टे में जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे डायरेक्ट इंप्लाइज sin x इक्वल 2, ठीक है, साइन और कोण में x अपान 2 इंटू कॉस कोण में x अपान 2। क्लियर? अब इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम ये पुट करेंगे यानी रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, नोट करेंगे ऐसे अच्छी तरह से। LHS बराबर tan इनवर्स। ओके, इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे वन माइनस, इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे तो लिख लेते हैं ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि सूत्र होता है चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल यानी बराबर ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, ये सूत्र होता है। तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, एक सूत्र और होता है
इसके स्थान पर हम अप्लाई करेंगे, तो सूत्र मैं लिख देता हूं, चूंकि साइन स्क्वायर, ठीक है, और कोण में x/2, यहां पर कोण क्या है, हाफ यानी आधा है, तो हम कोण हाफ लेंगे यानी आधा लेंगे, x/2 प्लस कॉस स्क्वायर कोण x/2, कोण मेरा क्या रहेगा x/2, क्योंकि यहां पर कोण क्या है, हाफ है यानी x/2 है, तो हाफ लेंगे बराबर 1। इसके स्थान पर, इस एक के स्थान पर हम ये लिखेंगे, ये सूत्र है, ये दोनों सूत्र मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखे हैं, क्लियर। अब इसको हम लिखेंगे LHS बराबर tan इनवर्स, इसकी शक्ल इससे मिल रही है, इसको हम इस रूप में लिखेंगे cos x/2 sin, ठीक है, इंटू a माइनस बी और बट्टे में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। एक के स्थान पर हम एक सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, इसे नोट करेंगे, ओके, नोट करेंगे LHS बराबर tan इनवर्स, इसे हम सेम टू सेम नोट कर लेते हैं, ब्रैकेट में cos, ठीक है, माइनस साइन। अब इसके स्थान पर हम एक सूत्र अप्लाई करेंगे, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, क्योंकि हम जानते हैं पूरी की घात 2, ठीक है, a माइनस बी होल पावर 2, ये सूत्र अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, इसकी शक्ल इससे मिल रही है, ठीक है, किससे, इससे मिल रही है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, ठीक है, तो लिख लेते हैं, cos को हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि मेरे को सूत्र आगे बनाना है, cos और कोण में x/2 माइनस साइन और कोण में x/2 पूरे की घात 2, क्लियर। cos माइनस साइन, cos माइनस साइन पूरी की घात 2, तो एक घात से एक घात कट जाएगी। अब इसे हम नोट करेंगे LHS बराबर tan इनवर्स, इसे नोट करेंगे, एक घात से एक घात कटेगी तो एक घात बचेगी, इसे नोट करेंगे cos कोण में x/2 माइनस साइन x/2, ओके। अब इसे हम नोट कर लेते हैं सेम टू सेम, LHS बराबर tan इनवर्स। अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, हंस में दो पद हैं, कितने, 2, 1 2, प्रत्येक पद से हम cos कॉमन लेंगे, जिस पद में cos होगा उससे कॉमन लेंगे और जिस पद में cos नहीं होगा उसके बट्टे में चला जाएगा, ओके। तो cos कॉमन लेंगे, cos और कोण में x/2, जिस पद में cos होगा उससे कॉमन लेंगे, जिस पद में नहीं होगा उसके बट्टे में चला जाएगा। साइन और कोण में जो है उसे लिख लेते हैं, इस पद में cos नहीं है तो इसके बट्टे में चला जाएगा, बट्टे। हर में दो पद हैं, सेम टू सेम हम प्रत्येक पद से cos कॉमन लेंगे, जिस पद में cos होगा उससे कॉमन लेंगे, जिस पद में नहीं होगा उसके अपान में यानी बट्टे में चला जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन यहां पर 1 बचेगा प्लस ये बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा माइनस, अब इसके अपान में cos चला जाएगा, क्योंकि इस पद में cos नहीं है तो इसके अपान में चला जाएगा, साइन कोण में x/2 और अपान में cos जाएगा, आई होप समझ आया होगा, क्लियर, ओके। अब ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, LHS बराबर tan इनवर्स 1 प्लस tan x/2, इसे हम लिख सकते हैं साइन अपान cos कोट tan, ठीक है,
और अपान में 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 10 और कोण में x/2। ओके, सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, यानी ठीक है नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है, तो नोट करिए इसे। अब आप लोग यहां से नोट करना। ओके, LHS बराबर tan इनवर्स 1 tan कितने का मान होता है, या हम कहें 1 tan इनवर्स कितने का मान होता है, π/4 का मान होता है। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम π/4 लिखेंगे, tan π/4, चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है tan π/4 बराबर 1, यानी tan 45 डिग्री। तो इसके स्थान पर हम tan π/4 लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि आगे मेरे को सूत्र बनाना है। tan π/4 प्लस है ना, प्लस इसे नोट करेंगे और अपान में, ठीक है 1, इसके स्थान पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि मेरे को सूत्र बनाना है। ठीक है, ये सूत्र में फिक्स होता है 1 माइनस, अब इसे हम लिख सकते हैं 1 गुणा tan। ठीक है, अगर हम किसी भी राशि की 1 से मल्टीप्लाई यानी गुणा कराते हैं तो मेरे को वो ही राशि मिलती है, यानी उस राशि पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको मैंने इस रूप में लिख लिया। क्लियर, इसे नोट करेंगे, आप लोग यहां से नोट करना। सेम टू सेम इसे नोट करेंगे, tan π/4 प्लस tan x/2, इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। अब इसके स्थान पर हम tan π/4 लिखेंगे क्योंकि मेरे को सूत्र बनाना है, इनटू tan कोण में x/2। ठीक है, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, एक सूत्र होता है, इसके स्थान पर हम अप्लाई करेंगे, तो सूत्र मैं लिख देता हूं, चूंकि tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b और अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। ओके, LHS बराबर tan इनवर्स tan a बराबर काम करेगा π/4 और b बराबर काम करेगा x/2, π/4 प्लस x/2। ओके, अब चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan x इक्वल x, tan इनवर्स से tan छूट जाता है, तो इस सूत्र की सहायता से tan इनवर्स से tan छूट जाएगा, क्या बचेगा, इसे नोट करेंगे। LHS बराबर π/4 प्लस x/2, यही मेरे को सिद्ध करके देना था, π/4 प्लस x/2। ठीक है, तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब होता है इति सिद्धम, मेरे को यही सिद्ध करके देना था। तो प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि, यानी प्रूव कीजिए, मेरे को क्या सिद्ध करके देना है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। तो हम LHS को लेके चलेंगे और RHS इसका इसे सिद्ध करके दे देंगे। तो LHS को नोट कर लेते हैं। ठीक है, बराबर, अब इस LHS को नोट
कर लेते हैं। साइन इनवर्स, ठीक है, नोट करेंगे जो कोड में दिया हुआ है, प्लस साइन इनवर्स, इस पूरे मटेरियल को नोट करेंगे जो कोड में है, 2b अपान में 1 प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको पियर्सन में ये शर्त मिल जाए, पियर्सन में ये शर्त मिल जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x क्या है, चर राशि। अगर पियर्सन में आपको ये शर्त मिल जाए x के स्थान पर एनी पॉइंट कुछ भी नंबर हो सकता है, a से z तक जितने भी अल्फाबेट हैं, कुछ भी अल्फाबेट हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है a, ठीक है, a स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर है ना। तो अगर पियर्सन में आपको ये शर्त मिल जाए तो हम tan मानते हैं, तो a बराबर tan मान लेते हैं, माना, ओके, a बराबर tan अल्फा, और इधर हम b बराबर tan बीटा मान लेते हैं, क्लियर। अब tan को हम इधर लाएंगे तो ये इनवर्स में आएगा बराबर अल्फा। अब इस tan को हम इधर लाएंगे तो ये इनवर्स में आएगा, tan इनवर्स b बराबर, क्लियर। तो ये मैंने माना है। अब मेरे प्यारे दोस्त इसको हम लिखेंगे, a का मान रखेंगे और b का मान रखेंगे जो मैंने माना है। LHS बराबर a का मान रखेंगे tan अल्फा अपान में 1 प्लस ए स्क्वायर, a के स्थान पर, ठीक है, tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस 2b के स्थान पर जो मैंने माना है tan बीटा, ठीक है, 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर b बराबर tan बीटा रखेंगे, तो tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा। इसके स्थान पर और इसके स्थान पर हम एक सूत्र होता है वो अप्लाई करेंगे, तो सूत्र मैं लिख देता हूं, चूंकि sin 2x इक्वल टू, ओके, ये सूत्र होता है। ये सूत्र हम अप्लाई करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो इसकी शकल, इसकी शकल, यानी इन दोनों की शकल इससे मिल रही है, तो इसके स्थान पर और इसके स्थान पर हम ये पुट करेंगे, यानी रखेंगे। तो रख लेते हैं, ठीक है, sin 2x, x के रूप में मैंने सूत्र लिखा, और इसमें क्या है, अल्फा, तो अल्फा, ठीक है, sin 2, बीटा है तो बीटा, ओके। अब चूंकि हम जानते हैं कि सूत्र होता है साइन इनवर्स, ब्रैकेट में sin x बराबर x, साइन इनवर्स से साइन छूट जाता है, x बचा, तो इस सूत्र की सहायता से साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा, साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब हम इन दोनों पदों से 2 यानी 2 कॉमन लेंगे, ओके मेरे प्यारे दोस्त। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा के मान रखेंगे, अल्फा का मान ये है tan इनवर्स a प्लस, तो प्लस बीटा का मान tan इनवर्स b। इसके स्थान पर हम एक सूत्र अप्लाई करेंगे, तो सूत्र मैं लिख देता हूं, क्योंकि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स, और ब्रैकेट में a प्लस b, यहाँ पर b होगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स ब्रैकेट में a प्लस b बट्टे में 1 माइनस a इंटू बी। इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसके स्थान पर हम ये सूत्र अप्लाई करेंगे, ठीक है। a बराबर काम करेगा स्मॉल a और b बराबर काम करेगा स्मॉल b, ओके। तो इसकी शकल इससे मिल रही है, इसको हम इस रूप में लिख लेंगे, तो इसे हम लिखेंगे LHS बराबर 2, ठीक है, tan इनवर्स
और ब्रैकेट में ए बराबर ए काम करेगा स्मॉल ए प्लस बी, और बी बराबर कैपिटल बी बराबर स्मॉल बी काम करेगा, बट्टे में ए माइनस ए बी, तो ए बी। यही मेरे को सिद्ध करके देना था, ठीक है। तो हम LHS लेके चले और RHS इसका हमने इसे सिद्ध करके दे दिया, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 3, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर π/2 यानी इक्वल π/2, तो सिद्ध कीजिए कि, मेरे को क्या सिद्ध करके देना है कि cos इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स y, यानी ये मेरे को सिद्ध करके देना है। इसकी सहायता से ये सिद्ध करके देना है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। ओके, लिखेंगे दिया है, दिया है, नोट करेंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल यानी बराबर π/2 π/2। अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये पद प्लस का है माइनस में जाएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अब बाईं ओर मेरे को क्या बनाना है, बाईं ओर cos इनवर्स x, बाईं ओर क्या है cos इनवर्स x, तो बाईं ओर बन चुका है। दाईं ओर मेरे को क्या बनाना है, राइट हैंड साइड में दाईं ओर क्या बनाना है, साइन इनवर्स y, ठीक है। अब देखेंगे y किसके कोण में है, cos के कोण में y है, तो इस cos को हम साइन इनवर्स में बदलेंगे। मैंने कहा इस cos इनवर्स को हम साइन इनवर्स में बदलेंगे, तो एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम बदलेंगे। तो सूत्र मैं लिख देता हूं, क्योंकि साइन इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y बराबर π/2, ठीक है, π/2। अब इसका हम मान निकालेंगे इस सूत्र की सहायता से, तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये प्लस का है पद माइनस में जाएगा, ठीक है। इसकी शक्ल इससे मिल रही है, इसके स्थान पर हम ये नोट करेंगे, ठीक है, लिख लेते हैं। तो इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। ओके मेरे प्यारे दोस्त, ये नोट करेंगे। cos इनवर्स x इक्वल π/2, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस π/2 और माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स y। ओके, प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। cos इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स y, यही मेरे को सिद्ध करके देना था, ठीक है। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे, तो नोट करिए। प्रश्न नंबर 4, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम नोट कर लेते हैं, लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है। अब इसको नोट करेंगे, तो नोट कर लेते हैं, ठीक है। टू tan इनवर्स और कोण में 1/2 यानी 1/2, ठीक है भाई, मैंने नोट कर लिया अच्छी तरह से। अब इसको हम सरल करेंगे, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। tan इनवर्स इसे नोट करेंगे सेम टू सेम, ठीक है। जो cos के कोण में ये पूरा मटेरियल है, ठीक है, तो मैंने लिख लिया अच्छी तरह से। मंझला कोष्टक लगाएंगे 2
साइन इनवर्स 1/2 1/2 साइन कितने का मान होता है मेरे प्यारे दोस्त? साइन 30 डिग्री का। ठीक है, तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। अगर इसको हम रेडियन में पाई में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं π/6। ओके, अब एक सूत्र होता है, इसके स्थान पर अप्लाई करेंगे, चूंकि साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन x इक्वल x, साइन इनवर्स से साइन छूट जाता है यानी हट जाता है। अब इस सूत्र की सहायता से साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा, क्या बचेगा? 30। ठीक है, 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। टू मेरे प्यारे दोस्त cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, क्योंकि cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, तो 1/2 इसके स्थान पर लिखेंगे। cos 60 का मान होता है 1/2 यानी 1/2। ठीक है, तो मैंने रख लिया। 2 से 2 कटेगा तो 1 बचेगा। tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है? मैंने कहा tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है? π/4। यही मेरा फाइनल आंसर है। तो प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। ठीक है, हर एक प्रश्न को मलाई बनाएंगे। प्रश्न नंबर 5, मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मेरे को मान ज्ञात करके देना है। तो सबसे पहले इसे नोट कर लेते हैं, तो लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है प्लस cos इनवर्स कोण में -1/2 यानी 1/2। ओके मेरे प्यारे दोस्त, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है? π/4, π/4 प्लस इसके स्थान पर हम एक सूत्र अप्लाई करेंगे। तो सूत्र में लिख देता हूं, जिसके आधार पर आपको बिंदास तरह से समझ में आएगा। चूंकि cos इनवर्स -x पाई माइनस cos इनवर्स x, अगर आपको cos इनवर्स के कोण में माइनस मिल जाए तो हम इस प्रकार से लिखते हैं। इसकी शक्ल इससे मिल रही है, cos इनवर्स के कोण में माइनस है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? पाई माइनस, ओके, cos x है तो x यहां पर क्या है? 1/2। ठीक है, इसके स्थान पर हम एक सूत्र अप्लाई करेंगे, चूंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। मेरे प्यारे दोस्त, अगर साइन इनवर्स के कोण में माइनस होता तो माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है, तो हम माइनस को बाहर खींचेंगे। ओके, एक बट्टे 2 cos कितने का मान होता है? 60 का। अगर इसको हम रेडियन में पाई में लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? cos π/3 है ना, तो इसको हम लिखेंगे cos π/3। मेरे प्यारे दोस्त, 1/2 cos 60 का मान होता है। अगर इस 60 डिग्री को हम रेडियन में यानी पाई में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं π/3 यानी π/3। तो मैंने यहाँ पर इसके स्थान पर ये नोट कर लिया। ओके, प्लस माइनस माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स कितने का मान होता है, या हम कहें साइन कितने का मान होता है, क्योंकि हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। या हम कहें इसको हम रेडियन में बदलना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? साइन π/6, इसका मान कितना होता है? 1/2, और इसका मान कितना होता है? 1/2 है ना। तो इसके स्थान पर हम
साइन π/6 नोट करेंगे यानी लिखेंगे। ओके, इसे नोट करेंगे। अब एक सूत्र होता है, इसके स्थान पर और इसके स्थान पर अप्लाई करेंगे, तो सूत्र मैं लिख देता हूं, चूंकि कॉस इनवर्स ब्रैकेट में cos x बराबर x, कॉस इनवर्स से कॉस छूट जाता है, चूंकि साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन इनवर्स x बराबर x, साइन इनवर्स से साइन छूट जाता है ना। तो इसके स्थान पर हम ये सूत्र अप्लाई करेंगे, तो इस सूत्र की सहायता से कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, π/3 बचेगा माइनस। ओके, अब यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा इस सूत्र की सहायता से, तो π/6 मेरा बचेगा। अब हम एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे तो 12 आएगा, इससे हम इसे भाग देंगे, 4 तियां 12, भागफल यहाँ पर लिखेंगे 4 तियां 12, पाई नोट करेंगे, प्लस है तो प्लस, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। इससे हम इसे भाग देंगे तो भागफल 12 आएगा, पाई नोट करेंगे माइनस। अब 3 से हम 12 को भाग देंगे, 3 चौक 12, पाई नोट करेंगे माइनस, 6 दूनी 12। ओके, 12 3 15, प्लस का 15 पाई और माइनस का 6 पाई बट्टे में 12, ठीक है। तो कितना बचेगा 9 पाई बट्टे 12, 15 से 6 जाएगा 9 बचेगा। अब 3 तियां 9, 3 चौक 12, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 3 π/4, ठीक है। मेरा यही फाइनल आंसर है, तो आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6, सिद्ध कीजिए। मेरे को ये सिद्ध करके देना है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले इस LHS को नोट कर लेते हैं, तो लिखेंगे LHS बराबर सेक स्क्वायर और कोण में क्या है tan इनवर्स 2 प्लस कौशिक स्क्वायर कोण में क्या है cot इनवर्स 3। ओके, इसके स्थान पर और इसके स्थान पर हम सूत्र अप्लाई करेंगे, तो सूत्र मैं लिख देता हूं जिसके आधार पर आपको बिंदास तरह से समझ में आने वाला है। ओके, तो इसका मान निकालेंगे, सेक स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो इसको हम एक तरफ रखेंगे, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये पद माइनस का है, प्लस में जाएगा, तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है, ठीक है। कोण में यहां पर क्या है tan इनवर्स 2, कोण में क्या है x, ठीक है। तो x बराबर ये काम करेगा, इसकी शक्ल इससे मिल रही है, तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे, ठीक है, नोट करेंगे। अब इसके स्थान पर हम एक सूत्र अप्लाई करेंगे, चूंकि कौशिक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x इक्वल 1, इसका मान निकालेंगे, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे LHS बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर और x बराबर मेरा काम करेगा ये, ठीक है, tan इनवर्स 2 प्लस है तो प्लस, इसके स्थान पर हम लिखेंगे ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर x बराबर काम करेगा ये। ओके, 1 2 प्लस का 2, अब इसको हम लिखेंगे tan ब्रैकेट में tan इनवर्स 2 पूरी की घात 2, ठीक है, होल पावर 2। अब इसको हम लिखेंगे इसको हम इस रूप में और इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ओके, 2 प्लस tan इनवर्स से tan से tan इनवर्स छूट जाएगा, 2 बचेगा पूरी की घात 2, कॉट से कॉट इनवर्स छूट जाएगा, 3 की घात 2, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। 2 दूनी 4 प्लस 3 तियां 9। ओके, तो यहाँ पर 6 और 9 15,
यही मेरा फाइनल आंसर है। हम LHS लेके चले और RHS हमने इसका इसे सिद्ध करके दे दिया। ठीक है, तो नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अगर आप लोग कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो इन प्रश्नों को हल्के में मत लेना, अच्छी तरह से तैयार कर लेना, वरना पछताओगे। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया और इस क्लास को A to Z देख लिया तो आपको 30 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में इनसे भी धांसू प्रश्न लाएंगे।